नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रीमर वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से असंभव को संभव कर दिखाया। क्या आप जानते हैं, जिस वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया को मिकी माउस और डिज्नीलैंड दिया, उन्हें 300 बार रिजेक्ट किया गया था। उनकी पहली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उन पर $40 लाख का कर्ज था और लोग उन्हें बेकार ड्रीमर कहते थे। लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा, अपने दिमाग को कंट्रोल किया और दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह पर्याप्त रचनात्मक नहीं था। उसकी पहली कंपनी दिवालिया हो गई। वह अपने ऑफिस में सोता था क्योंकि किराया देने के पैसे नहीं थे। और फिर भी यही व्यक्ति दुनिया की सबसे खुशहाल जगह का निर्माण करता है। तो आखिर वॉल्ट डिज्नी ने पूरी तरह असफल होने से लेकर एक वैश्विक आइकन बनने तक का सफर कैसे तय किया? इसका जवाब आपके संघर्षों को देखने का नजरिया बदल सकता है। वॉल्ट डिज्नी की शुरुआत 1901 में शिकागो में जन्मे वॉल्ट डिज्नी की कला के प्रति दीवानगी मिसौरी में जड़ें जमाने लगी थी। बचपन में वे पड़ोसियों को स्केच बेचते थे और एक रिटायर्ड डॉक्टर के लिए घोड़े के चित्र बनाकर पैसे कमाते थे। लेकिन उनकी पहली असली कोशिश लॉफोग्राम नामक कार्टून स्टूडियो दिवालिया हो गया। सीख 1, अपनी आंतरिक आवाज पर नियंत्रण रखें। 22 साल की उम्र में वॉल्ट पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन उन्होंने अपने मन को यह कहकर मजबूत किया, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। आपका दिमाग वही सुनता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। वॉल्ट ने अपनी संभावनाओं पर विश्वास किया, न कि अपनी असफलताओं पर। हॉलीवुड अस्वीकृति और मिकी माउस का जन्म सिर्फ एक सूटकेस और एक सपना लेकर वॉल्ट हॉलीवुड पहुंचे। लेकिन स्टूडियोज ने उन्हें ठुकरा दिया। एक ने तो यहां तक कह दिया, इनमें कल्पनाशीलता की कमी है। सोचिए, यह उस व्यक्ति से कहा गया था जिसने मिकी माउस को जन्म दिया। 1937 में उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म 8 मिलियन कमाकर सुपरहिट साबित हुई। वॉल्ट का जोखिम उठाना सफल रहा क्योंकि उन्होंने आलोचकों की नहीं, बल्कि अपनी सोच की सुनी। सीख 2, खुद को अपनी ताकत से परिभाषित करें। वॉल्ट ने कभी अस्वीकृति को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, कहानी कहने की कला, नवाचार और धैर्य पर ध्यान केंद्रित किया। अब आपकी बारी। अपनी ताकतें पहचानें और हर दिन उन्हें खुद को याद दिलाएं। वॉल्ट ने यही किया और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने ओसवाल्ड द लकी रैबिट का अधिकार खो दिया, तो उन्होंने हार मानने के बजाय मिकी माउस का निर्माण किया। मिकी सिर्फ एक कार्टून नहीं था, बल्कि यह साबित करने का जरिया था कि पुनर्निर्माण हमेशा संभव है। आर्थिक बर्बादी और स्नो व्हाइट पर दांव मिकी माउस की सफलता के बावजूद वॉल्ट ने अपना सब कुछ स्नो व्हाइट, पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्म, पर दांव पर लगा दिया। आलोचकों ने इसे डिज्नी की मूर्खता कहा। उनकी पत्नी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। बजट बहुत बढ़ गया और इसे पूरा करने के लिए वॉल्ट को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। सीख 3, दूसरों से तुलना करना बंद करें। जब अन्य स्टूडियो लघु फिल्मों तक सीमित थे, वॉल्ट ने बड़े सपने देखे। तुलना रचनात्मकता को मार देती है। उन्होंने दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय नया और अलग करने पर ध्यान दिया। सफलता केवल दौड़ने में नहीं, बल्कि नई राहें बनाने में है। डिज्नीलैंड, उनका पागलपन भरा सपना। 53 साल की उम्र में वॉल्ट ने एक थीम पार्क का सपना देखा, जहां परिवार जादुई दुनिया में कदम रख सके। बैंकर्स ने हंस दिया, यहां तक कि उनके भाई रॉय ने भी कहा कि इससे वे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वॉल्ट हर दिन इसे अपने दिमाग में देखते, महसूस करते और जीते थे। सीख 4, खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण की कल्पना करें। वॉल्ट केवल सफलता की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे उसे जी रहे थे। वे हर दिन डिज्नीलैंड में गूंजती हंसी, झूले, खुशियां, सब कुछ अपनी कल्पना में देखते थे। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। सफलता को पहले अपने मन में देखें। डिज्नीलैंड के पहले दिन सब कुछ गलत हो गया।
लेकिन कुछ ही महीनों में यह वैश्विक सनसनी बन गया। सीख 5। नकारात्मक प्रभावों को छाने वॉल्ट को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी योजनाएं बचकानी थी, लेकिन उन्होंने केवल उन लोगों की सुनी जो उनके सपने में विश्वास रखते थे। आपके आसपास कौन है? गलत लोग आपके सपनों को खत्म कर सकते हैं। अपने विचारों की रक्षा करें। सीख 6। असफलताओं को सीखने का अवसर माने। जब वॉल्ट ने ओसवाल्ड के अधिकार खोए तो वे निराश थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से पूछा, मुझे इससे क्या सीखना है? इस सोच ने मिकी माउस को जन्म दिया। असफलता सफलता का विपरीत नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। सीख 7। अपने शरीर का ख्याल रखें। तनाव ने वॉल्ट को कई बार बीमार किया, लेकिन उन्होंने सीखा कि खाली गिलास से पानी नहीं डाला जा सकता। उन्होंने अच्छी नींद लेना, टहलना और खुद को संवारना शुरू किया। आपका शरीर आपकी आत्म छवि को प्रभावित करता है, इसे नजरअंदाज न करें। सीख 8। आभार प्रकट करें। अपनी सबसे कठिन रातों में वॉल्ट ने अपनी डायरी में लिखा, अपनी टीम के लिए आभारी हूं, इस अवसर के लिए आभारी हूं। कृतज्ञता सिर्फ सकारात्मकता नहीं, बल्कि ईंधन है। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। सीख 9। छोटे लक्ष्य तय करें। डिज्नीलैंड एक दिन में नहीं बना। वॉल्ट ने छोटी जीतों का जश्न मनाया। जमीन खरीदी, एक राइड मंजूर हुई। छोटे लक्ष्य बड़ी जीत की नींव रखते हैं। आज आपकी छोटी जीत क्या होगी? सीख 10। खुद के प्रति दयालु बने। डिज्नीलैंड के उद्घाटन पर सब गड़बड़ हो गया। राइड्स बंद हो गई, डामर पिघल गया, लेकिन वॉल्ट ने खुद को नहीं कोसा, बल्कि हंसकर कहा, इसे ठीक कर लेंगे। खुद को धैर्य और प्यार से संभाले। आप भी इंसान हैं, बस आगे बढ़ते रहे। अंतिम अध्याय। वॉल्ट की विरासत। 1966 में वॉल्ट डिज्नी का निधन हो गया, लेकिन उनका साम्राज्य आज भी जीवित है। उन्होंने साबित किया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि महानता की नींव है। अब आपकी बारी। आपका जादू दुनिया को चाहिए, इसे रचे। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर सके तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमें कमेंट्स में बताएं, वॉल्ट की कहानी से आपको सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या मिला। अगले वीडियो में मिलते हैं।